अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आपके गुर्दों के अंदर जो पथरियां होती हैं, मसाने के अंदर जो पथरियां होती हैं और बाद में मसाने में आ जाने वाली जो पथरियां होती हैं, उनमें से ज्यादातर पथरियां जो होती हैं वो ऑक्जेलिक एसिड से मिलकर बनती हैं। ऑर्गेनिकली सबसे पहले इसको सॉरल प्लांट से निकाला गया, इसलिए इसको सॉरल एसी भी कहा जाता है। सॉरल प्लांट जो होता है, इसके छोटे छोटे से पालक की तरह के पत्ते होते हैं, पालक से थोड़े से छोटे से ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं। इन पत्तों से एक्सट्रैक्ट निकाल के सबसे पहले आंख, पेट और स्किन की डिजीजेस के इलाज में इसको इस्तेमाल किया जाता था। फिर इसकी पोटेंटाइजेशन की गई और इसको होम्योपैथिक में शामिल कर लिया गया। इसको खट्टा साग भी कहा जाता है। चलो जी, देखते हैं कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन जो है वो किस ऑर्गन पे है। इसका स्फीयर ऑफ एक्शन हमारी ऑल बॉडी पे है। ये होम्योपैथी की बेस्ट पेन किलर है। आपकी बॉडी में कहीं पर भी पेन है, या आपकी वो बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड का पेन है, लोअर एक्सट्रीमिटीज का पेन है, आपकी बोन्स का पेन है, आपके लंग्स का पेन है, एंजाइना है, आपको दिमाग का दर्द है, किसी भी ऑर्गन में नर्व से रिलेटेड जो पेन है उसमें काम आती है ऑक्जेलिक एसिड। अब इसकी जो पेन्स है उसकी कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। पेन की जो सबसे पहली सिम्टम है वो ये है कि पेन जो है वो इतनी शदीद होती है कि पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज चाकू से उसको काटा जा रहा है। इतनी शदीद पेन, लैंसिएटिंग पेन कहा जाता है, क्योंकि ऐसे ही महसूस होता है पेशेंट को जैसे लैंसेट यानी कि चाकू से उसको काटा जा रहा है। पेशेंट जिस वक्त चलता फिरता रहता है तो उसकी पेन्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं। जिस वक्त वो रेस्ट पोजीशन में आता है तो उसकी पेन्स बेहतर हो जाती हैं। ब्रायोनिया में भी सेम ऐसा ही होता है कि पेशेंट जब चलता फिरता है तो उसकी दर्दें ज्यादा होती हैं, लेकिन रेस्ट में बेहतर हो जाती हैं, और स्टॉक्स की रेस्ट में ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन ब्रायोनिया से ऑक्जेलिक एसिड की दर्द को इस तरह डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि ब्रायोनिया की दर्द जस्ट मूवमेंट पे होती है और इतनी ज्यादा शदीद नहीं होती है कि पेशेंट दूसरे काम पे कंसंट्रेशन ना दे सके। लेकिन ऑक्जेलिक एसिड की पेन इस कदर शदीद होती है जैसे एकदम से कुछ कट गया, जैसे एकदम से करंट लगता है, जिस तरह इलेक्ट्रीफाइंग पेन होती है, करंट लगने जैसी, जैसे कट जाने जैसी दर्द होती है, जो रेस्ट करने से बेहतर हो जाती है। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो पेन होती है वो सोचने से बढ़ती है। पेशेंट जिस वक्त अपनी दर्द के बारे में सोचता है तो उसकी दर्द ज्यादा हो जाती है, और जब वो किसी काम में बिजी हो जाता है तो उसकी दर्द कम हो जाती है। लेकिन जैसे उसको ध्यान जाता है तो उसकी दर्द बहुत तेजी से होने, जिस तरह अब तेरी याद तो आती है मगर काम के बाद, दर्द तो होती है मगर काम के बाद। जिस वक्त काम खत्म होता है, पेशेंट रिलैक्स होता है, तो उसको वो पेन्स फील होने लग जाती हैं। सोचने से वो पेन्स ज्यादा होने लग जाती हैं। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ये है कि पेशेंट की जो पेन होती है ना वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, पिन पॉइंट पे होती है। पेशेंट आपको बता सकता है कि मुझे इस जगह पे पेन है, मुझे लंग्स की इस जगह पे पेन है। पेन्स जब होती हैं तो वो आपको बाज़ दफा तो समझ नहीं आ रही थी बॉडी के किस जगह पे पेन है, लेकिन ऑक्जेलिक एसिड की जो पेन है वो पेशेंट पिन पॉइंट कर सकता है, उसको बिल्कुल एग्जैक्ट जगह को पिन पॉइंट करके बता सकता है कि यहां पर मुझे पेन है। अब ये जो ऑक्जेलिक एसिड की पेन्स हैं, इसकी यही 4 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। ये 4 सिम्टम्स पाई जा रही हैं तो ये ऑक्जेलिक एसिड की पेन है। अब ये पेन कहीं भी हो सकती है। सपोज टू बी ये पेन आपके लंग्स में हो सकती है। आपके लंग्स में अगर ये पेन होगी तो ये लेफ्ट लोब के लोअर पार्ट में होगी। लेफ्ट लोब के लोअर पार्ट में होने के साथ आपको डिस्निया होने लगेगा, पैल्पिटेशन होने लगेगी, और ये पेन एंजाइना में कन्वर्ट भी हो सकती है। अगर एंजाइना है, और एंजाइना में क्या होता है कि पेशेंट को इतनी सख्त पेन होती है कि पेशेंट चलना फिरना शुरू कर देता है, और पेशेंट को बाज दफा ये लगता है कि इस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए मुझे सांस रोकना पड़ेगा। सांस लेने से ये दर्द जो एंजाइना है सांस लेने से बढ़ती है, और पेशेंट इस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए अपने सांस को रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद ये जो दर्द है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में हो सकती है। आपके स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ये आपको पेन हो सकती है। अगर आपके यूरिन के अंदर ऑक्सलेट ज्यादा आ रहे हैं तो ये मेडिसिन जो है उस आपके यूरिन के अंदर ऑक्सलेट की मिकदार को नॉर्मल कर देगी। अब होता क्या है कि जिस वक्त आपको किडनी का स्टोन बनता है, ऑक्सलेट की वजह से बना है, तो वो क्योंकि ऑक्सलेट का जो स्टोन होता है वो गोल नहीं होता, उसके छोटे छोटे नुकीले से सिरे होते हैं।
جس کی وجہ سے آکزیلیٹ کا جو سٹون ہے کڈنی سٹون کی صورت میں انبیئریبل پین ہوتی ہے پیشنٹ. چلے جی اب ہم ان بیماریوں کا ذکر کر لیتے ہیں جن کے اندر آکزیلک ایسڈ کے بہت اچھے نتائج دیکھے گئے ہیں. سب سے پہلے یہ سیکلروسس MS میں بہت اچھا کام کرتی ہے. ملٹیپل سیکلروسس ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے دماغ اور باڈی کے درمیان جو رابطہ پیدا کرنے والی نس ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی کہ دماغ سے جو سگنلز ہیں وہ باڈی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں, باڈی کے سگنل دماغ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں, جس کی وجہ سے نمنس ہو جاتی ہے, بولنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے, چلنے کی صلاحیت متاثر. اس کے بعد مائلائٹس میں اس کا بہت اچھا کام ہے. مائلائٹس مین کہ اسپائنل کارڈ کا جو ورم ہوتا ہے, اسپائنل کارڈ میں ورم ہونے کی وجہ سے اگر بہت شدید درد ہے اور وہ آکزیلیٹ ایسڈ والی سمٹمز والی درد ہے تو اس میں بہت اچھا کام کرے گی آکزیلیٹ ایسڈ. نیورستھیمیا میں بہت اچھا کام کرتی ہے. نیورستھیمیا کا مطلب ہے کہ نروز کے اندر کی انفلاممیشن, اس میں پیشنٹ کے اندر بہت ہی زیادہ سستی, تھکاوٹ اور کمزوری رہتی ہے جس سے پیشنٹ اپنے ڈیلی نوعیت کے کام نہیں کر سکتا, بہت زیادہ لیسیٹیوڈ ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہے وہ ہے ایفونیا. ایفونیا میں کیا ہوتا ہے کہ لیرنگس میں انفیکشن کی وجہ سے آپ کی آواز کا مکمل طور پر ختم ہو جانا, آواز کا زائل ہو جانا ایفونیا کہلاتا ہے. تو ایفونیا میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے آکزیلک ایسڈ. نیکسٹ رومیٹک کارڈ میں اس کا بہت اچھا کام ہے. جب ٹیسٹیکلز کا کھچاؤ محسوس ہو رہا ہو اور پین بہت زیادہ ہو تو آکزیلیٹک ایسڈ بہت اچھا کام کرتی ہے. اس کے علاوہ انجائنا میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے. انجائنا میں جب پین جو ہے وہ کنورٹ ہو لنگس کی طرف یا لنگس کا پین کنورٹ ہو انجائنا میں, دین بہت اچھا کام کرتی ہے. اور انجائنا میں پیشنٹ ساتھ پیلپیٹیشن میں بہت اچھا, انجائنا کی وجہ سے ڈسنیا ہو جائے تب بہت اچھا کام کرتی ہے. چلیں جی لاسٹ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کس پوٹینسی میں یوز کرنا چاہیے. اکارڈنگ ٹو سمٹمس اگر درد بہت شدید ہے اور برداشت سے باہر ہے تو 30 میں ہر گھنٹے بعد بھی یوز کیا جا سکتا ہے درد کے ختم ہونے تک, یا 6 ڈوزز دے کے آپ سٹاپ کر کے دیکھیے. اور آپ اس کو 200 میں بھی یوز کر سکتے ہیں جب آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائم میں درد ہوتی ہے, شدت سے ہوتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے. تو ڈے میں 1 ٹائم 5 ڈراپس صبح 1 ٹائم لے سکتے ہیں 200 کے, اور 2 ڈراپس لیں گے 30 کے اگر آپ ہر گھنٹے بعد یوز کر رہے ہیں. اور اگر صبح دوپہر شام یوز کر رہے ہیں تو 5 ڈراپس لیں گے تھوڑے سے 1 چمچ پانی میں. آئی ہوپ سو کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے بینیفیشل ہوگی اور آپ میں آکزیلک ایسڈ کا اضافہ ہو جائے گا ایز اے پین کلر. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ میڈیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.